एमएलए मंत्री तो जी एड़ा आंख मीच कर अपना साफ जावा है। एमएलए ने नाड़ा रहना, नाड़ा सोना, नाड़ा बाल बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, गंदा पानी, कितनी परेशानी हो रही है, कोई समस्या नहीं, कोई असर नहीं है। ये बीजेपी सरकार उधर भी निकल रहे हैं इग्नोर करके, और हम आम आदमी उनको निकलवा रहे हैं। तो गाड़ी छोड़ के, व्हीकल छोड़ के किस्ती लेनी पड़ेगी। क्या करेंगे जी, एक ट्रैली लाएंगे रोडे भर के और इसमें डाल के चले जाएंगे खाना पूर्ति करके। अब वो मुश्किल से 1-2 घंटे उस खड्डे में वो रोडे रहते हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज आपने सड़क पर कुएं दिखाओगे, क्योंकि कुएं ऊं तो बंद हो लिए लेकिन सड़क पर कुएं हो रहे हैं और आप देखने भी लग रहे हो। फिलहाल हम उचाना में है, जो जींद है, संगरूर हाईवे है, तो इस पे हम खड़े हैं। तो भाई बिल्कुल थाना भी पास में लग गया है और आड़ा आप देखोगे कि बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं और ये खड्डे आज महीने से खड्डे हो रहे हैं। और भाई इन खड्डों में आए दिन एक्सीडेंट होते रहा है। रात में बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की 2 फाड़ होगी है। और ये आप बैरिकेड देखने लग रहे हो, तो ये भी आड़े के आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी है उनने लगा कर रखे कि कोई बड़ा हादसा ना हुआ है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है जी। मेरा ये सामने ही मकान है। अच्छा मतलब ये आज की समस्या नहीं है, ये जब से रोड बना दी तब से समस्या है ये। अच्छा। हाँ जी, हम तो हर जगह शिकायत करके थक चुके हैं जी, परेशान हो चुके हैं, पर कहीं से कोई भी परमानेंट सोल्यूशन इस चीज़ का निकल नहीं रहा। अब 3 दिन की कहानी बताऊं जी आपने। अब बेचारा किसान बड़ी मेहनत करके फसल उगाता है, ठीक है जी, वो इकट्ठी करके ट्रैली में डाल के वो लेके जावा मिल में गन्ना। लगातार 2 दिन से यहाँ पे गन्ने की ट्रैली पलट रही है जी। अब बेचारा किसान ओडे भी दिहाड़ी देवे, आड़े भी दिहाड़ी देव, तो दिहाड़ी देर में रह लिया। और टूल भी देवा जी, टोल टैक्स नहीं देंगे हम, सारी चीज़ देवा जी, लेकिन कहीं भी प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ पे भी पर्सनली लेवल पे जी मैं सुबह 6 बजे सर्दी में खड़ा हुआ था जी, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। व्हीकल्स को बड़ी मुश्किल से निकाला जी। अब ये तो है नहीं कि भाई हमें भी यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने काम है, ये तो है नहीं हम परमानेंट रूप से हम यहाँ खड़े हो जाएंगे। तो प्रशासन की तरफ से या फिर वही टोल की तरफ से कुछ ना कुछ तो परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे जी, एक ट्रैली लाएंगे रोडे भर के और इसमें डाल के चले जाएंगे खाना पूर्ति करके। अब वो मुश्किल से 1-2 घंटे उस खड्डे में वो रोडे रहते हैं, क्योंकि टायर लगते फर निकल जाते हैं। जब तक इस पानी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक ये रोड ऐसे ही रहेगा जी। ये तो बारिश भी ना हो रही है तो नाले का पानी है। बिल्कुल जी, ये सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं जी। पूरी कॉलोनी का जो गंदा पानी है वो रोड पे आ रहा है जी। मान लो कि भाई वो भी ठीक है, लेकिन बारिश का पानी भी नहीं निकलता जी। हो सकता है कि 4 महीने पहले बारिश हुई ना तो भी यही पानी रहेगा। अब बोलते हैं जी पहले टेंडर इतने करोड़ रुपए का छूटा था, अब टेंडर, हमें टेंडर से थोड़ी मतलब है जी। हाँ, किसी की जान चली गई, मान लो एक कमाने वाला है परिवार में और उसकी जान चली गई इस खड्डे में, तो वो तो पूरा परिवार यतीम हो जाएगा जी। उसका परिवार कैसे करेगा? वो टोल वाले थोड़े दे के जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़, बहुत गहरा खड्डा है जी, बहुत गहरा खड्डा है जी। यहाँ पे इवन पहले यहाँ पे जो बड़े ट्रैले होते हैं जी, 4 तो ट्रैले पलट लिए यहाँ पे, बड़ी गहरी गहरी चोट आई उनको। हम खुद ड्रेसिंग करके उनको हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं। इस गड्ढे के कान टूटा है जी। कल का हादसा है। कल का हादसा है जी। ये परसों 6 बजे एक ट्राली पलटी गंडे वाली, आज भी पलटी वो। सुबह सुबह 2 गाड़ियों के टायर फटे और टोल देने लग रहे हैं। टोल कर्मचारी भी कोई किसी से संपर्क करें, वो बोल रहे हैं जी आपकी समाधान हो जाएगा। टोल फ्री पे नंबर पे कॉल किया मैंने 1033 पे, तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कर ली। लेकिन कंप्लेंट दर्ज करने के बाद भी 6 महीनों से ही ऐसे लगातार ये हादसा चला हुआ है। और बारिश होती है, बारिश होने के बाद भी यहाँ पानी ऐसा होता है जैसे तालाब एक नहर के रूप धारण कर लिया। बस ये है जी, हमें तो गाड़ी छोड़ के, व्हीकल छोड़ के किस्ती लेनी पड़ेगी। बारिश के टाइम में तो ऐसे हालात हैं, ऐसे लगता है कि कोई लेक बन गई है नेचुरल। आप लगातार कंप्लेंट भी कर रहे हो, भाई बताइए कि कंप्लेंट हमने तो 2 दिन पहले हमने कंप्लेंट की है जी। हमने तो जी शिकायत कर करके परेशान हो लिया। हम तो कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे एक अफसर यहाँ को गुजरता है, अरे एक अफसरान दिखना चाहिए। तो ये आँख मीच कर निकल जाते हैं यहाँ से। इस पर कोई बार हम कंप्लेंट कर रहे हैं। ये कंप्लेंट नंबर है 16/700/632। इस पर भी कोई असर नहीं हो रहा। बार कंप्लेंट करने का, ये कंपनी आई नहीं दूसरी, पहले वाले ठीक है वो काम कराया करते, अब ये दोबारा कंपनी आई है नहीं। 16/70/40/58 कल मॉर्निंग में 9 o'clock मॉर्निंग। आज सुबह एक गाड़ी निकली है जी, डीसी साहब थे या फिर मजिस्ट्रेट थे, उनकी गाड़ी भी मैंने निकलवाई है। अब आप देख लो, सुबह 7:30-8 बजे करीब वो गाड़ी निकली है, वो भी मैंने निकलवाई है। अब वो अफसर भी
निकल रहे हैं इग्नोर करके, और हम आम आदमी उनको निकलवा रहे हैं, तो क्या ही है जी, अब क्या ही बोल सकते। कई बार निकला, कोई आंख मीच कर निकल जाए, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। मंत्री तो जी एड़ा आंख मीच कर अपना साथ जावा है, एमएलए ने ना एड़ा रहना, ना एड़ा सोना, ना एड़ा बाल बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, गंदा पानी, कितनी परेशानी हो रही है, कोई समस्या नहीं। कोई असर नहीं है, ये सरकार बीजेपी सरकार कोई तो कार्रवाई ऐसी नहीं करी, सरकार कुछ आई हुई है, भी बिल्कुल बुरा हाल बना रखा जमा बेहद। तो भाई लगातार है ये कंप्लेंट भी कर रहे हैं, तो फिर इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? अभी अड़ा कोई बड़ा हादसा होगा, किसी की मौत होगी, जब इस चीज पे एक्शन लिया जाएगा, जब कार्रवाई होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब तक किसी की मौत ना हो जाए, कुछ हो नहीं ले, जब तक एक्शन नहीं लिया जाता, एक्सीडेंट तो आवेंगे जी एड़ा जदे कोई मर लेकर गोड्डा नुआन आवेंगे एड़ा। ना आदमी मरे पास बहनों का वही सुधार करांगे, आदमी मरेगा के सुधार होगा जब आदमी मर जाएगा। तो मतलब एक किसी ना किसी की बलि देनी पड़ेगी। हाँ, बलि की इंतजार करें बलि की, कोई मर जाएगा भाई, सरकार आड़े इकट्ठी होगी, जमा बुरा हाल हो जाएगा, लोग इकट्ठे होंगे नहीं, फिर उनको कहोगे भी सुधार कर देंगे। आज बस बलि ये तो बात। मेरी दी गई थी जी, आज बलि तो मेरी दी गई थी। सवेरे 6:30-7 बजे मैं 3-4 घंटे खड़ा रहा, अब गाड़ी तो पूरी स्पीड में है, कहीं तो बिल्कुल मेरे पास आके ब्रेक लगी गाड़ियाँ की, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जी, खड़ा होना पड़ेगा। अब देखे तो कौन जानते जी। अच्छा, ये जो बैरिकेड आपने ये लगा रखे हैं, तो ये आपने लगा रखी है, प्रशासन ने लगा रखी है? स्थानीय लोगों ने लगाया जी, हम वहाँ से लेके आए हैं, पुलिस स्टेशन के पास से उठा के लेके आए। सुबह एक आदमी से तो ये उठते भी नहीं, इतने बारी बारी है जी। अब एक तो ये बैरिकेड है, इसके नीचे कितना गहरा खड्डा है? ना कोई ड्यूटी नहीं कोई ड्यूटी नहीं जी, पुलिस आने की तो इतनी ड्यूटी है, मैं बताऊँ आपने, आवेंगे फोन काट देंगे, एक वीडियो बनाओगे, कैमरा में फोटो खींचेंगे, चले जाओगे, बस सिर्फ इतना जी। आ जाओ अंकल जी। और भाई अड़ बिल्कुल है ना, पास लगता है 100 मीटर होगा, अड़ थाना है, और थाना पास में होने के बाद ये हालात है कि मतलब अड़ बैरिकेड भी है जो स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जाने लग रहे हैं, जो आप देखने लग रहे हो उसके नीचे बहुत गहरा गड्ढा है। क्योंकि कल हमने भी देखा था कि अड़े के जितने भी ट्रैक्टर आवे हैं सारे के सारे उठल पुटल हो जाए, और रात में भी अड़ा हादसा होया, और आप देखने भी लग रहे हो कि किसान की फसल है जो गंडे हैं अड़े के ऊपर पड़े हैं, ये देख लो, तो कितना बुरा हाल हो रहा है। तो भाई कंप्लेंट पे कंप्लेंट दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि अड़ा कोई मर नहीं लिया, और मरने के बाद फिर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये बटन नहीं देखा करे। बार बार कंप्लेंट करें, उस पर हाँ कोई जी। कार्रवाई नहीं हो रही। नमस्कार मैडम, ये आज की नहीं काफ़ी लंबी प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग यहाँ जो आसपास बैठे हुए हैं ना, अब ये बेचारा रात को भी ड्यूटी देता है कार निकलवाने के चक्कर में। यहाँ किसी तरह के एनएच वाले एक बार ही आते हैं, नाले जब से हैं ये बंद पड़े हैं, हम लोग को साइड की लाइटें नहीं लगाई, ना ये सर्विस रोड अच्छी तरह बनाई, ना इन्होंने टोटल ग्रिल लगवाई, पता नहीं कहाँ गया क्या गया पैसा। यहाँ वो था ये रोड की ड्राइंग है जो ये गलत बना रखी है, इस पर कोई सुधार नहीं करे, बिल्कुल भी पानी की कोई निकासी नहीं होती। और ये तो मतलब नेशनल हाईवे है, इस पर तो टोल भी लिया जा है। टोल लिया जाओ, फिर उसकी सुविधा तो नहीं देते, सबसे ज़्यादा अपना पैसे खटखट है लेने आसपास सुविधा है हाँ, नहीं। इतना टोल बारिश के खाएंगे। टाइम तो एक हफ्ता यहाँ पे पानी बिल्कुल खड़ा रहता है जी, कोई समाधान नहीं है इसका। और उपदार कर ले, तालाब बन जाए यहाँ, बुरा हाल बना रखा जमा। तो टोल ले रहे हैं, जबकि रोड टूटी हुई है कम से कम 1.5 महीना हो गया, और ये हाल है बता, और कोई सुनवाई नहीं, मैं तो किसी तरह की भी। और सबसे बड़ी चीज तो कंप्लेंट दर्ज करवावा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं परसों होती। मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है, मैंने एज एडवोकेट जगदीप सिंह एडवोकेट कर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ मैं, और परसों करवाई है मैंने, क्योंकि यहाँ ट्रॉली एक जमींदार बच गया बेचारा मरते हुए, और यहाँ गाड़ियाँ कई ट्रक टूट लिया। अब ये बताओ यहाँ तक क्या नाम है फैक्ट्री का आगे लग गया है ट्रैक्टर का लाके, और ट्रैक्टर ट्रॉली यानी काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो भाई ये देख लो, इस रोड के कारण वैसे भी रोड पर लंबी लंबी लाइन लग जाए व्हीकला की दूर तक ही है, और बहुत बड़े बड़े खड्डे के कुएं हो रहे हैं, रोड के ऊपर कुएं हो गए हैं, और इन कुएं में जो आम आदमी है, आम आदमी दुखी हो जाए है। 5-5 फुट के डूंगे गड्ढे हैं यहाँ पर, और एक ट्रैक्टर तो थाना के पास टूटा फूटा पड़ा है, और कई आदमी अगर मोटरसाइकिल वाले हैं तो चोट बिगन की लग ली हैं, और ट्रैक्टर वाले भी पलट लिए, कई बार चोट ज़्यादा लग ली, बल्कि हॉस्पिटल में ले जाके ये लटकाए लेके जाता है। तो गन्ना की ट्रैली बिल्कुल पलट गई थी जी, वहाँ से पूरी रात ये बैरिकेड लगा रखा है, इसकी नरवाना तरह- से इसके- 8,000 रुपए में लेबर लेके आया बेचारा नरवाना से, रात ही रात उसने गन्ने की ट्रैली दूसरी ट्रैली पलटवाई है, और करेन लेके आई वो अलग से। हाँ, 5,000 उसके तो दिए। हर दूसरे दिन तीसरे दिन का काम है, बाइक वाले तो पता नहीं कितने गिरते हैं दिन में। डोर वाले आते हैं जी, देख कर चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं करते।
तो भाई अगर कोई टोल ना देवे ना तो टोल तो उन पे लेवेंगे जरूर, लेकिन भाई यो है जो आप देखने लग रहे हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब कड़ा है जो बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो घायल होने लग रहे हैं। किसाना की गंडे की ट्रेली है जो न्यू की न्यू उथलजिया हेड है। बहुत गहरा गड्ढा है जी, बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा है, इसी में तो पलट जाए एकदम। अच्छा चलो, तो भाई यो देखने लग रहे हो आप उचाना रोड पे जो विकास हो रहा है, और विकास आपके शामी है कि किस प्रकार तक ट्रेली की ट्रेली उथल जा है। कंप्लेंट करने के बाद कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होती, ना कोई कार्रवाई होती है। आम लोग है के जो अड़े खड़े होकर ना गाड़ियाँ ने पास करवावे ताकि किसी का चोट ना लगे। और ये वो हाईवे है जिस पर आगे जाकर आपने देखा होगा कि खटखट टोल पे बड़ा जो टोल भी लिया जा है, और भाई फिर भी नेशनल हाईवे की तरफ तक मतलब अथॉरिटी की तरफ तक कुछ कराया नहीं जा रहा है। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि है जो लोग परेशान हो रहे हैं, रोज चोट खान लग रहे हैं, या फिर भाई ये उस चीज़ की बात देखने लग रहे हैं कि बेटा कोई मरेगा और लोग फिर उस चीज़ का धरना देवेंगे और फिर इस पर कार्रवाई होगी।